हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस लड़ाकू विमान से स्मार्ट अस्त्र का परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने किस लड़ाकू विमान से स्मार्ट अस्त्र का परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है JF-17। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान से स्मार्ट अस्त्र का परीक्षण किया है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान की दिन और रात की युद्ध क्षमता में इजाफा होगा और ये लक्ष्य पर स्टिक निशाना लगाएगा। JF-17 को पूर्व में FC-1 शिलोंग विमान कहा जाता था। शियोलोंग विमान कहा जाता था। JF-17 को पूर्व में FC-1 शियोलोंग विमान कहा जाता था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में कराए जाएंगे? तो लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में कराए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7। कि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव 2019 संपन्न होंगे वो राजस्थान भारत में, वो कितने चरणों में होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल को शुरू होगा और 23 मई को मतगणना की तारीख तय की गई है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी आधारित 660 मेगावाट क्षमता की 2 बिजली उत्पादन इकाइयां स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी आधारित 660 मेगावाट क्षमता की 2 बिजली उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश जो कि क्षेत्रफल में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहले सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से पहले आंध्र प्रदेश भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य होता था, परंतु आंध्र से जैसे ही अलग होता है तेलंगाना, तो अब वर्तमान में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को उड़ीसा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उड़ीसा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजीत सिंह। कि अभी हाल ही में अजीत सिंह को उड़ीसा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। फरवरी 2014 में उड़ीसा विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद। अभी हाल ही में 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को जालसाजी या धोखाधड़ी से बचाना है। वर्ष 2019 में 19 के लिए इसकी थीम थी विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद। हमारा छठा क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में शक्तिकांता दास का स्थान लिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है A.N. झा। A.N. झा अभी हाल ही में 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में A.N. झा ने शक्तिकांता दास का स्थान लिया है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने वर्ष की उम्र पर बच्चों का आधार रद्द करने का अधिकार देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 वर्ष। कि अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 18 वर्ष की उम्र पर बच्चों का आधार रद्द करने का अधिकार देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को आधार एक्ट 2016 में संशोधन को लेकर एक अध्यादेश को स्वीकृति दे दी थी। कैबिनेट ने आधार को स्वैच्छिक रूप से मोबाइल नंबर, बैंक खातों से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी। आधार के नियम के अनुसार बायोमेट्रिक डेटा का भंडारण गैर कानूनी है, इसलिए सरकार यह अध्यादेश लाई है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में आम आदमी के शेर का पहला परीक्षण पूरा किया? क्या आम आदमी के शेर करने का पहला परीक्षण पूरा किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। कि अमेरिका ने अभी हाल ही में अंतरिक्ष में आम आदमी के शेर करने का पहला परीक्षण पूरा किया। आम आदमी के अंतरिक्ष के सफर पर एक दिन नैनीताल, मसूरी तक छुट्टियां बिताने की तर्ज पर घूमने जाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी निजी कंपनी स्पेस एक्स के नए क्रू कैप्सूल ने फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने के एक ही दिन में अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचकर मील का नया पत्थर स्थापित कर दिया है। इस ड्रैगन कैप्सूल को व्यावसायिक उड़ान शुरू करने की पहली पायदान माना जा रहा है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अभी हाल ही में राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना रखा गया है। राजस्थान की नई सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का ऐलान किया है। यह एक बेरोजगारी भत्ता योजना है जिसमें युवाओं को प्रति माह भत्ते के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगर मैं कहूँ इसका पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम है अक्षत योजना। और इसकी लॉन्च की तारीख क्या रखी थी पहले? इसे पहले शुरुआत में लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2012 को, और योजना शुरू करने की अब जो तिथि है वो है फरवरी 2019। खेलो इंडिया की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में ओपन एथलीट कप का आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजमेर। कि अभी हाल ही में खेलो इंडिया की तर्ज पर राजस्थान के अजमेर जिले में ओपन एथलीट कप का आयोजन किया गया। बात करें अजमेर, तो अजमेर राजस्थान का
26वां जिला बना था 1 नवंबर 1956 में। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना 1 नवंबर 1956 में। अजमेर जयपुर से अलग हुआ था। अजमेर जयपुर से अलग हुआ। अजमेर त्रिभुज की आकृति में फैला हुआ जिला है। त्रिभुज में 3 डंडे होते हैं, 1 2 3। 1113 में इसकी स्थापना हुई थी। अजमेर जिसका प्रसिद्ध नृत्य है मयूर। अजमेर का नृत्य है मयूर। अजमेर में फेलपास के भंडार सबसे ज़्यादा हैं। फेल्सपार, अजमेर में फेल्सपार के भंडार सबसे ज़्यादा हैं। अजमेर ही तो राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला है। अजमेर ही तो राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला है। अजमेर ही तो राज्य का वो जिला है जहाँ राज्य में सर्वप्रथम 1904 में सहकारिता की शुरुआत हुई थी। अजमेर का शुभंकर खड़मोर है। अजमेर का शुभंकर खड़मोर है। अजमेर को अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। इसका संस्थापक तो अजय राज है। इसका संस्थापक तो अजय राज है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान में गांधी म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर। गांधी म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर। कि अभी हाल ही में गांधी म्यूजियम जयपुर में बनाया गया है। अगर मैं जयपुर की थोड़ी सी बात करता हूं, जयपुर जिसकी स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 में की गई। जयपुर नगर की नींव पंडित जगन्नाथ के ज्योतिष शास्त्र के आधार पर रखी गई। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को माना जाता है। जयपुर का निर्माण चौपड़ पैटर्न के आधार पर किया गया। जयपुर का निर्माण चौपड़ पैटर्न के आधार पर किया गया। जयपुर को राजस्थान की राजधानी 30 मार्च 1949, जयपुर को राजस्थान की राजधानी 30 मार्च 1949 एकीकरण के चतुर्थ चरण, जिसका नाम था वृहत राजस्थान, में श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया। कि जयपुर राजस्थान की राजधानी कब बनी? तो 30 मार्च 1949। किस समिति की सिफारिश पर? श्री पी सत्यनारायण राव समिति। पहला राजस्थान दिवस मनाया गया था 30 मार्च 1949। 30 मार्च 2019 को राजस्थान का 70वां राजस्थान दिवस मनाया गया। जयपुर को सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा है। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय राम सिंह द्वितीय को है। जयपुर को प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय के द्वारा गुलाबी रंग से रंगवाया गया। एक थोड़ी सी बात गांधी जी पर कि राजस्थान में गांधी म्यूजियम जयपुर में। भारत का गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। भारत का गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। भारत का छोटा गांधी किशन बाबू राव अन्ना हजारे। किशन बाबू राव अन्ना हजारे। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। तो आदिवासियों का गांधी भोगीलाल पांड्या। आदिवासियों का गांधी भोगीलाल पांड्या। तो मालाड़ी का गांधी वृद्धि चंद्र जैन। मालाड़ी का गांधी वृद्धि चंद्र जैन। अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला। अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला। तो विश्व का दूसरा गांधी नेल्सन मंडेला। एक है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खां को। हमारा आज का 12वां और अंतिम क्वेश्चन कि राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन आगामी होने वाले निशानेबाजी विश्व कप में हुआ है? कि किस खिलाड़ी का चयन आगामी होने वाले निशानेबाजी विश्व कप में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शगुन चौधरी। तो अभी हाल ही में राजस्थान की शगुन चौधरी का जो चयन है वो निशानेबाजी विश्व कप में हुआ है। एक बार फिर क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूं, आपके दिमाग में आंसर चलनी चाहिए पहले ही। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस लड़ाकू विमान से स्मार्ट अस्त्र का परीक्षण किया? तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है JF-17। हमारा दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में कराए जाएंगे? तो इसका आंसर है 7। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी आधारित 660 मेगावाट क्षमता की 2 बिजली उत्पादन इकाइयां स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारा चौथा क्वेश्चन है हाल ही में किस व्यक्ति को उड़ीसा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजीत सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजीत सिंह। हमारा पांचवा क्वेश्चन है हाल ही में 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, इसकी थीम? तो इसकी थीम थी विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद। विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद। हमारा छठा क्वेश्चन किस व्यक्ति ने 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में शशिकांत दास का स्थान लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है AN झा ने। AN झा ने। हमारा सातवां क्वेश्चन हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने वर्ष की उम्र पर बच्चों का आधार रद्द करने का अधिकार देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो 18 वर्ष। क्वेश्चन का आंसर है 18 वर्ष। हमारा आठवां क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में आम आदमी के शेर का पहला परीक्षण पूरा किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। हमारा 9वां क्वेश्चन राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। 10वां क्वेश्चन है खेलो इंडिया की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में ओपन एथलीट का आयोजन किया गया? ओपन एथलीट कप। तो इसका आंसर है अजमेर। हमारा 11वां क्वेश्चन राजस्थान में गांधी म्यूजियम कहां बनाया गया? गांधी म्यूजियम जयपुर में। हमारा 12वां क्वेश्चन राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन आगामी होने वाले निशानेबाजी विश्व कप में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शगुन चौधरी। अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से बताया, क्वेश्चन था हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वाणी ऐप। इस क्वेश्चन का सही आंसर था वाणी ऐप। तो इस क्वेश्चन का आंसर आज सबसे पहले दिया है तो 1 नंबर पर राजेंद्र शोरान, 2 नंबर गौतम अरोड़ा और 3 नंबर पर है ममता रानी। तो सबसे पहले बताया राजेंद्र शोरान ने, दूसरा नंबर गौतम अरोड़ा और तीसरी ममता रानी। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस नदी को जल मार्ग घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। जो भी सबसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर होगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जिसने अभी तक संकल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।